सर आज बात करते हैं हम हेल्थ एंड वेल्थ दोनों की। मेरी रेमेडीज़ जो भी हैं वो गारंटीड रिजल्ट्स देती हैं। अब आपको क्या करना है, अगर आपकी कोई लंबी बीमारी है जो चले आ रही है तो गाय जो है, काऊ, होली काऊ, उससे बहुत ब्लेसिंग्स मिलती हैं। आपको क्या करना है, एक आटा गूंथ लेना है, आटा लिया, उसका पेड़ा बना लिया और साथ में आपको एक लोटा जल लेना है। तो जो मैंने देखा है बहुत बार लोग क्या करते हैं, काले धागे को ना अपने पैर में पहन लेते हैं। उससे क्या होता है, जो काला धागा है वो माँ काली का प्रतीक है, तो माँ काली को अपने चरणों में स्थान दे दिया। हमारी ऑडियंस को कुछ ऐसा बताओ जिससे इंस्टेंट पैसा आए लोगों के पास। इंस्टेंट मनी के लिए बहुत अच्छी उपाय है। आपको थर्सडे वाले दिन एक बांसुरी लेनी है, लक्कड़ की लो, चांदी की लो। सर लोगों के ऊपर आजकल कर्ज बहुत है। बिल्कुल है। क्रेडिट कार्ड जब से आया ना लोगों के पास, बिल्कुल, बस सोचते पैसा उड़ाए जाओ, फिर देने के टाइम पे फिर बहुत उनको दिक्कत लोन लेना पड़ता है। वो लोन के ऊपर लोन बढ़ता इंटरेस्ट लगता जाता है। तो कोई कर्ज से परेशान है तो उसके लिए कोई जेनरिक रेमेडी आपके पास है? तो आपने क्या करना है, ट्यूसडे के दिन ये रेमेडी करोगे, क्योंकि संकट मोचन हनुमान, ऋण मोचन हनुमान आपने सुना होगा ना, तो हनुमान जी आपका कर्जा बहुत जल्दी उतारते हैं। ठीक है। कर्जे की एक और बहुत अच्छी रेमेडी है, आपको सैटरडे वाले दिन ही करना है, शमशान भूमि जाना है। अगर आपको ग्रोथ चाहिए, जैसे अब रेमेडी याद आ गई, ग्रोथ चाहिए या कुछ भी चाहिए, अपनी माँ के चरणों को रोज़ दूध से धोइए और उस दूध को रोज़ डॉग को पिलाना शुरू कर दो। तो दोस्तों स्वागत है आपका आज के नए पॉडकास्ट में। आज है हमारे साथ डॉक्टर आर मित्तल जी, जो हमें हेल्थ से रिलेटेड और वेल्थ से रिलेटेड सारी रेमेडीज़ हमें प्रोवाइड करवाएंगे। तो मिलते हैं मोहित जी से। मोहित जी बहुत बहुत वेलकम आपका मेरे पॉडकास्ट में आने के लिए। सबसे पहले तो जय श्री राम। जय श्री राम। आपको यहाँ आने में कोई दिक्कत तो नहीं हुई ना? नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। ठीक है। तो सर आज बात करते हैं हम हेल्थ एंड वेल्थ दोनों की। बिल्कुल। हेल्थ से भी रिलेटेड प्रॉब्लम लोगों को बहुत है, मनी से रिलेटेड भी प्रॉब्लम बहुत है। तो सबसे पहले सब मनी लेते हैं, बट हम लेंगे हेल्थ, क्योंकि हेल्थ अच्छा तो आगे जाके जब भी तो पैसा कमा पाएगा इंसान। अगर हेल्थ सही होगी तभी आप लाइफ में प्रोग्रेस करोगे ना, क्योंकि बोला जाता है कि जो इंसान की असली वेल्थ है वो उसकी हेल्थ है। तो हेल्थ पे बात करना तो बहुत ज़रूरी है। हेल्थ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आज के टाइम में। इतनी बीमारी चल रही है, आफ्टर कोविड तो बहुत ज़्यादा दिक्कतें आई, बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है लोगों को ना। तो मैं पहला क्वेश्चन मेरा ये है, जैसे किसी की ना कोई बीमारी चल रही है और वो पता लग नहीं पा रहा कि कौन सी बीमारी है, और मतलब डॉक्टर भी हैरान कि पता नहीं लग रहा, लेकिन वो बंदा बीमार है, बहुत ज़्यादा बीमार है। देखो ऐसा होता है कि जब हेल्थ की बात आती है ना, तो आपको वैसे तो बॉडी का आचरण जो है वो सही रखना चाहिए, पर आजकल लाइफस्टाइल मेट्रो सिटीज़ में या छोटी सिटीज़ में, टीयर 2 सिटीज़ में भी मैं अगर बोलूं कि जो हेल्थ है ना वो मतलब लोगों का प्राइम क्राइटेरिया नहीं रहा। ठीक है। एवरीबडी इज़ रनिंग बिहाइंड मनी ओनली। तो जो कि आपने पॉइंट बताया कि बहुत बार होता है कि किसी भी इंसान की ना प्रॉपर बीमारी डायग्नोज नहीं हो पाती, तो उसके लिए आप काम कर सकते हैं। एक फीस्ट जो होती है, मुट्ठी भर आप सतनाजा ले लो, 7 तरह का अनाज उसमें आता है, कहीं भी आपको ईजिली मिल जाता है। सतनाजा लेके आपने उसको बॉयल करना है पानी में, उसका पानी अलग कर दो और वो जो सतनाजा है ना उसको आप अलग कर लो। उसमें आपने क्या करना है, 10 ग्राम सिंदूर, जो लाल वाला सिंदूर होता है, 10 ग्राम मतलब 1 तोला सिंदूर, और 50 ग्राम के करीब आपने तिल का तेल लेना है, जिसको हम सीसम ऑयल बोलते हैं, वो उसको आपने ऐड करना है। आप ये किसी भी दिन कर सकते हो। बेसिकली जो होता है शुक्ल पक्ष में आपको ये रेमेडी करनी है। ठीक है। शुक्ल पक्ष में आप ये रेमेडी करो, सैटरडे को कर लो तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं। और उसके बाद आपने इसको 12 बजे तक कर लेना है सैटरडे को, और 12 बजे ही करोगे तो बहुत अच्छा है। 12 बजे दिन के। ठीक है। और उसके बाद आपने ये सब सारा मिक्स कर लिया, तेल में सिंदूर और सतनाजा जब मिक्स हो जाएगा बॉईल करने के बाद, तब आपको क्या करना है, इसको या तो जो बबूल का पेड़ होता है या तो बबूल के पेड़ पे छोड़ दो। अगर वो नहीं है, बाई चांस आजकल पेड़ों की कटाई हो रही है या बबूल का पेड़ नहीं मिलता है, तो जो भैरव बाबा का मंदिर हो या भैरव बाबा की मूर्ति हो, जिन्हें शिव जी का 5वां अवतार माना गया है, रुद्र अवतार, आप उनके चरणों में प्रार्थना करते हुए कि मेरी बीमारी या तो ठीक हो जाए या जो मेरी बीमारी है वो बिल्कुल पकड़ में आ जाए, उसके लिए आप ये रेमेडी कीजिए। मेरी रेमेडीज़ जो भी हैं वो गारंटीड रिजल्ट्स देती हैं। देखो मैं आपको एक चीज़ बताऊंगा, आप कोई भी रेमेडी कर रहे हो, चाहे मेरी बताई हुई कर रहे हो, चाहे किसी के भी कर रहे हो, आपको उसको ना प्योर इंटेंशन के साथ करना है कि ये रेमेडी मेरे लिए काम कर चुकी है और करेगी। ठीक है। आप अगर उसमें इफ़ और बट लगाओगे ना,
तो वो रेमेडी कभी काम नहीं करेगी, चाहे वो कितनी भी स्ट्रॉन्ग रेमेडी क्यों ना हो। उस रेमेडी को स्ट्रॉन्ग बनाना आपके हाथ में है, नंबर 1। नंबर 2, जो हम वैदिक एस्ट्रोलॉजी की बात करते हैं, जो वैदिक चीज़ों की बात करते हैं, इनमें मिनिमम रिजल्ट 43 डेज़ में आता है। तो आपको जैसे मैंने बोला, अगर मैं बोल रहा हूँ एक बार उपाय करना है तो आप एक बार करो। अगर वो रेमेडी आप कंटिन्यू कर सकते हो 43 डेज़ तक, तो आपको वो जितना भी टाइम 43 डेज़ में 5 शनिवार आ रहे हैं, 4 आ रहे हैं, आपको करनी चाहिए। क्योंकि वैदिक में 43 डेज़ लगते हैं कोई भी चीज़ का रिजल्ट लाने में। ये तो है नहीं कि मैंने आज आपको कोई मोज़ो बैग या कोई पोटली बना के दे दी, आपने रखी, मेरा तो काम नहीं हुआ। 2 दिन में तो कुछ भी नहीं होता ना। तो अब मैं हमेशा ये पूरी ऑडियंस को बताना चाहूँगा कि 43 डेज़ का टाइम आप लेके चलो अगर आप कोई भी रेमेडी करते हो, और अगर आप पूरे श्योर हो ना कि ये रेमेडी आपके लिए काम करेगी, तो वो डेफिनेटली करेगी। एक बच्चे के जन्म के लिए भी 9 महीने लगते हैं, वो एक दिन में तो नहीं हो जाता। एग्जैक्टली। तो सर, किसी को लंबी बीमारी पुराने टाइम से चल रही है, मतलब उसकी ठीक नहीं हो पा रही, उसको पता है कि मेरे को ये बीमारी है, लाइक कैंसर है, हाँ, बहुत लंबी बीमारी होगी, चलते जा रहे हैं, स्टेज 4 तक पहुंच गया है। तो लंबी बीमारी का इलाज डॉक्टर तो कर ही रहे हैं, उसके साथ साथ उनको क्या रेमेडी ऐसी करनी चाहिए जिससे उनको डॉक्टर से भी इफेक्ट आए अच्छा, और वो अच्छे हेल्थफुल हो जाए उनकी। अब आपको क्या करना है, अगर आपकी कोई लंबी बीमारी है जो चले आ रही है तो गाय जो है, काऊ, होली काऊ, उससे बहुत ब्लेसिंग्स मिलती हैं। आपको क्या करना है, एक आटा गूँथ लेना है, आटा लिया, उसका पेड़ा बना लिया, और साथ में आपको एक लोटा जल लेना है। कटोरी या गिलास नहीं, लोटा जल ले लो। उन दोनों चीज़ों को जो पेशेंट है उसके ऊपर से 3 बार एंटी क्लॉकवाइज उतार लो। उतारने के बाद जो लोटा जल है वो पीपल पे चढ़ा दो, प्रार्थना करते हुए कि हमारी बीमारी ठीक हो गई है या हम स्वस्थ हो गए हैं। और उसके बाद जो आपका पेड़ा है वो आप गाय को खिला दो, ठीक है। लेकिन ये आपको जब भी करना है 3 दिन लगातार करना ही करना है। भले आप इसको हफ्ते में करो, कोई दिन का इसमें वहम नहीं है, कोई वार का वहम नहीं है, आप कभी भी कर सकते हो, लेकिन आपको इसको 3 दिन कंटिन्यू करना ही करना है। इसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं, बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं। मतलब एक बार स्टार्ट कर दिया हाँ, तो 3 दिन करना है, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, बात खत्म। बीच में पॉज लेना आप ऑल्टरनेटिव कर लो, आप इसको 3 दिन करके 1 दिन का गैप देके फिर कर लो, लेकिन रिजल्ट्स पक्का आएंगे। मतलब उससे अगर विश्वास के साथ करेंगे तो रिजल्ट तो आने ही है। विश्वास के साथ ही सब कुछ है कि वही है ना, वही पत्थर को लोग भगवान भी मानते हैं, भगवान को भी पत्थर बोल देते हैं, तो वो चीज़ है, सेम चीज़ है यहाँ पे भी। आपका बिलीफ कितना स्ट्रांग है, वो रेमेडी उतनी ही स्ट्रांग काम करेगी। अच्छा सर, जैसे आजकल बच्चे पैदा होते ही उनको बीमारी लग जाती है, मैंने कईयों को देखा है। इवन मैं एक दिन ट्रेन में था, एक लड़की को हैवी शुगर, मतलब उसकी मम्मी उसका चेक कर रही थी, और बहुत छोटी सी, मतलब देखते ही ऐसा लगता है कि यार बच्चे को भी इतनी बीमारी हो सकती है, पैदा होते हुए बच्चे को। और एक्चुअल में बच्चों को बीमारी आजकल टाइम में बहुत ज़्यादा हो रही है, क्योंकि इसका कारण एक तो खान पान है कि हमारी जो डाइट्स हैं वो हेल्दी नहीं है, हम कुछ भी खा रहे हैं, ऊपर से लेजीनेस बहुत है बच्चों में, है ना। तो मैं आपको एक रेमेडी देता हूँ। अगर बच्चा डिप्रेशन में है, लेजी है, कुछ भी है, तो आप एक चांदी का ग्लास में उसको पानी पिलाना शुरू करो सबसे पहले। ये बहुत छोटा सा उपाय है, आजकल चांदी 1 लाख रुपए टच कर गई है किलो के हिसाब से, लेकिन फिर भी आप 1 गिलास अफोर्ड कर लो, चाहे छोटा बड़ा कोई भी, लेकिन आप अपने बच्चे को उसमें पानी ज़रूर पिलाओ, तो आपको धीरे धीरे इफेक्ट दिखेगा, ठीक है। नंबर 2, अगर स्पेशली कोई बच्चे की बीमारी है या कुछ भी है, तो आपको एक काले रंग का धागा लेना है, रेशमी धागा काले रंग का लेना है। आपने ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, विष्णु जी का मंत्र है, इसको 1 माला करनी है, 108 बार चैट करना है, ठीक है। उसके बाद आपने उस धागे में 7 गांठ लगानी है, लेकिन थोड़े थोड़े गैप पे गांठ लगानी है, एक साथ नहीं लगानी, ठीक है। 1 गांठ लगाई, फिर थोड़ा गैप दिया, ऐसे 7 गांठें लगा के उसको हो गया वो, और फिर आपने ये मंत्र चैंट किया, वो गांठें लगाते लगाते 108, 2-4 मिनट लगेंगे, कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। उसके बाद आपने या तो अपने बच्चे के गले में पहनाना है या कमर पे पहनाना है, दोनों जगह ही ये काम करता है। मैं बोलूँ बाजू पे पहना दो, काम नहीं करेगा, या तो गले में पहना दो या उसको कमर पे पहना दो, क्योंकि कमर जो है वो हमारे बॉर्डर, जो मतलब इनर बॉडी, सॉरी जो हमारी अपर बॉडी और जो लोअर बॉडी है, दोनों को जोड़ता है, तो दोनों की एनर्जीज वहाँ पे रिफ्लेक्ट होती है। मिड पॉइंट तो वही है, मिड पॉइंट वही है। तो आप ये रेमेडी करो और करवाओ अपनी ऑडियंस से, बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं, मतलब बच्चे की बीमारी इससे दूर हो इसको आप ट्यूसडे या सैटरडे को करोगे तो ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स हैं, तो आप करके देखो, नज़र भी नहीं लगेगी इससे। सर नज़र की बात करें तो कोई आसान सा सिंपल सा बच्चों के लिए, सबसे आसान है काला धागा, नज़र के लिए काला धागा बांधो, आप हनुमान जी को टच करवा लो, जिस भी भगवान को आप मानते हो हमेशा उनको टच करवा लो, उनको प्रार्थना कर लो, पहन लो धागा, मैंने भी तो पहना हुआ है।
बट मैंने तो ये भी सुना है, मैंने एक रील देखी थी, उसमें बोला गया था कि काला धागा कभी हाथ में नहीं पहनना चाहिए, नेगेटिव एनर्जी से अट्रैक्ट करता है वो। काला धागा एक्चुअली कभी पैर में नहीं आता। देखो जैसे आपने बात की नज़र दोष की ना, तो जो मैंने देखा है बहुत बार लोग क्या करते हैं, काले धागे को ना अपने पैर में पहन लेते हैं, राइट या लेफ्ट लेग किसी में भी पहन लेते हैं। उससे क्या होता है, जो काला धागा है वो माँ काली का प्रतीक है, तो माँ काली को आपने चरणों में स्थान दे दिया, तो वो एक बहुत शॉकिंग चीज़ है। इसलिए आप काले धागे को कुछ लोग उंगली में भी पहनते हैं, कुछ लोग हाथ पे भी पहनते हैं। आप हाथ में पहनो, बहुत अच्छे रिजल्ट्स है। बस इस विश्वास से पहनो कि ये धागा आपकी नज़र को रोकेगा, तो डेफिनेटली रोकेगा। पैर में तो भूल के भी नहीं पैर में भूल के भी नहीं पहनना चाहिए। सपोज सर किसी को हार्ट रिलेटेड इशू है, आजकल तो बहुत चल रहा है, हाँ। आजकल हमारे सामने इतनी वीडियोज आ रही है, इवन एक अभी रिसेंटली एक वायरल हुआ था वीडियो, वो दूल्हा घोड़ी पे चढ़ा हुआ था और उसको हार्ट अटैक आ गया था। किसी को हार्ट इशू चल रहे हैं और वो ऐसी डेथ से बचना चाहता हो, उसके लिए कुछ रेमेडी है? संडे वाले दिन आपको आटा लेना है, वही आटे का पेड़ा बनाना है और गुड़ लेना है। अगर आप आटा नहीं ले सकते ना, तो आप एक काम करो, गेहूं ले लो, कनक जो आती है, कनक ले लो जितनी भी आपको आपके पॉकेट के अनुसार, और गुड़ ले लो। उसको आप गाय को खिलाना शुरू करो एवरी संडे। आप अगर एवरी संडे करते हो तो बहुत अच्छा है। अगर आप संडे से शुरू करके इसको कंटिन्यू रख सकते हो कुछ दिन के लिए, मे बी फॉर 43 डेज, तो आप उसको करो। और इसके साथ साथ आपको 5 मुखी रुद्राक्ष लेना है। शिव जी का जो प्रतीक है रुद्राक्ष, नेपाली रुद्राक्ष लें हमेशा। 5 मुखी रुद्राक्ष लें, उसको लाल धागे में इतना लंबा करके पहने कि वो आपके हार्ट चक्रा को टच करे, ठीक है। उसका जो धागे का लेंथ है वो इतना हो। रुद्राक्ष है, आप उसको एनर्जाइज कर सकते हैं या करवा सकते हैं या एनर्जाइज ले सकते हैं, ठीक है। अगर वो एनर्जाइज होगा तो वो काम नहीं करता, ठीक है। और उसके बाद आपको क्या करना है, उसको मंडे को पहन लेना है और संडे से ये रेमेडी शुरू करनी है। आपकी हार्ट ब्लॉकेजेस हैं या हार्ट में कोई भी प्रॉब्लम है, बहुत अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। ये सब रेमेडीज़ वो हैं जो ट्राइड एंड टेस्टेड है, मतलब 100%। ये 100% काम करती हैं। मतलब इनमें सब में लोगों को रिजल्ट आया है, तभी मैं आज ये दे रहा हूँ, अदरवाइज देने का कोई पॉइंट नहीं है। हाँ, वही बात, पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ सर, अब हमने मल्टीपल बीमारी की बात कर ली, अब कोई ना हेल्थ अच्छा रखना चाहता है अपना, कोई ऐसी जनरल रेमेडी जो मतलब यूज़ करे ऑडियंस हमारी और उनको अच्छा रिजल्ट मिले, उनकी हेल्थ ठीक रहे। देखो जनरल रेमेडी मैं आपको बता रहा हूँ, बारिश हर जगह पे होती है। आप किसी भी कॉर्नर में चले जाओ, बारिश हर जगह होती है। जब भी फ्रेश रेन हो रही हो, तब आप वो पानी को थोड़ा इकट्ठा कर लें किसी पात्र में, भले ही बाल्टी में, साफ़ बाल्टी हो, साफ़ कोई बर्तन हो, पतीला हो, कुछ भी हो, उसमें आप उसको इकट्ठा कर लें और उसको अपनी जगह नॉर्थ में, नॉर्थ ईस्ट में कहीं भी रख दें जो अच्छी डायरेक्शन है वाटर के लिए। नॉर्थ ईस्ट है ना, तो वो होली वाटर हो गया एक तरीके से, है ना। तो आप उसको वहाँ पे रखें। उसके बाद आपने क्या करना है, जैसे थोड़ा सा जल ले लिया, उसको भगवान शिव के सामने रखना है। उसमें से आपने जैसे 1 लोटा छोटा ले लिया और शिव जी के सामने रख दो। फिर आपने हाथ में संकल्प लेना है, जैसे पंडित जी वगैरह संकल्प कराते हैं कि मैं ये इसलिए कर रहा हूँ मेरी बीमारी दूर हो जाए। संकल्प लिया, जल छोड़ दिया ज़मीन पे। उसके बाद आपने क्या करना है, महामृत्युंजय मंत्र का चैंट करना है। महामृत्युंजय मंत्र सबको पता होता है, 108 चैंट करो, जितना बन सके उतना चैंट करो उस जल के ऊपर। और उसके बाद आपने क्या करना है, उस जल में से 6 बूंदें लेनी है, 6 ड्रॉप्स, और अपने नॉर्मल ग्लास में जिसमें आप पानी पी रहे हो उसमें ऐड करके वो पानी को पीना है। देखो आप कैसे हेल्दी हो जाओगे। मोस्ट ईजीएस्ट रेमेडी है ये। बारिश हर जगह होती है, बिल्कुल सर, करने के ऊपर है। अब तो आने वाला भी है जुलाई, अब तो वैसे भी बारिश आएगी, तो आप वो फ्रेश वाटर आएगा जो, उसको लो। नॉर्थ ईस्ट में आप पानी रखते हो, वो अच्छी जगह है एक जल को रखने के लिए। और इसमें आप थोड़ा सा पवित्र जल भी ऐड कर सकते हो बाद में ना, जो आपने रेन वाटर लिए, इसमें आप गंगा जल, यमुना का जल, कोई भी थोड़ा सा ऐड कर लो। ये 6 बूंदे ऐड करनी है पानी में, ग्लास में। फिर आप देखो कैसे आपकी बॉडी बिल्कुल एकदम हेल्दी हो जाएगी। तो आप सुन लो, बारिश का मौसम आने वाला है, जिस किसी को भी हेल्थ से रिलेटेड इशू है वो ये रेमेडी को ज़रूर ट्राई करे और कमेंट में हमें बताए कि वो रिज़ल्ट दे रही है या नहीं दे रही है। सर, हेल्थ की बात आपने बहुत अच्छी तरीके से बता दी, श्योर है कि ऑडियंस को अच्छी तरह समझ भी आ गया। और जो ये रेमेडीज़ करेगा उनको रिजल्ट्स पक्का मिलेंगे, डेफिनेटली रिजल्ट्स मिलेंगे। जैसे आप नॉर्मल अगर आप हॉस्पिटल जा रहे हो ना, हेल्थ की बात चल रही है, आप अपना चेकअप कराने जा रहे हो और आप समर्थ हो कि आप थोड़ा बहुत डोनेट कर सकते हो, तो हॉस्पिटल में अगर आपको कोई नीडी मिल जाए तो आप उसको भले ही 100 रुपये की दवाई दिलवा दो, भले ही कुछ फ्रूट्स दिलवा दो। अगर आप ये डोनेशन भी करते हो हॉस्पिटल में जाके, तो भी आपकी हेल्थ बहुत अच्छी रहती है। ये एक एडिशनल रेमेडी है, जनरल रेमेडी है।
जैसे मान लो कोई गरीब है, कोई नीडी है, कोई फिजिकली डिसेबल्ड है, या कोई आश्रम है जहाँ पे बहुत सारे लोग रहते हैं, अनाथालय है या वृद्धाश्रम है ना, तो वहाँ पर भी आप अपनी दवाइयाँ डोनेट कर सकते हो। लेकिन आप हॉस्पिटल में करोगे तो ज़्यादा अच्छे रिजल्ट हैं, क्योंकि उसमें तो नए नए आते ही रहते बिल्कुल। हैं। फ्रूट्स भी डोनेट कर सकते हो आप, फ्रूट्स वगैरह। बिल्कुल। सर हमने हेल्थ, अपना पहला पॉइंट हेल्थ हमने कवर कर लिया है, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा एकदम आपने रेमेडी इजी 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 दी है, ईजीएस्ट है रेमेडी। हाँ इजीएस्ट बिल्कुल। रेमेडी है। देखो एस्ट्रोलॉजिस्ट के पास या नॉर्मल हम किसी से जब बात करने जाते हैं, हम परेशान होते हैं ना तभी जाते हैं। एक जो इंसान बिल्कुल सुख है ना जिसको, वो कभी नहीं जाता। तो अगर हमारे पास कोई आ रहा है, हम उसको और परेशान कर रहे हैं, तो वो चीज़ थोड़ी गलत है। हाँ कई तो ठग बैठे हुए थक बैठे होते हैं, तो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। मुझे लगता है इंसानियत जो है वो सबसे पहले हर किसी के अंदर होनी चाहिए। डर का व्यापार चाहिए। बिल्कुल। अगर आज मैं किसी को मिसयूज़ करके पैसे कमाऊंगा, तो कल को मेरी फैमिली में भी मेरे बच्चे या कोई ना कोई तो भुगतेगा ना। तो इससे अच्छा है कि वो उस चीज़ में हम जाएं ही ना। कर्मा रिटर्न्स बैक। चलो अब सर हेल्थ की बात कर चुके हैं, अब करेंगे हम वेल्थ की बातें। बिल्कुल। तो अब हेल्थ अच्छी होगी, अब लोगों को पैसा चाहिए, ज़्यादा जीना है तो पैसा कमाना है, पैसा तो चाहिए अब उनको, क्योंकि नीड, बेसिक नीड्स, नेसेसिटी वगैरह हमें चाहिए। तो हमें एक कुछ चीज़ भी खरीदना, हमें दुकान से पैसे चाहिए, दुकान में जाने के लिए पैसे चाहिए। तो पैसा तो लोगों को चाहिए ही चाहिए। तो हमारी ऑडियंस को कुछ ऐसा बताओ जिससे इंस्टेंट पैसा आए लोगों के पास। देखो आपको लॉसेस हो रहे हैं, आपको या कोई प्रॉब्लम है या इंस्टेंट मनी चाहिए। देखो मैंने एक चीज़ पहले बताई है, इंस्टेंट का ये नहीं है कि आज शाम को उपाय किया और 1 घंटे में पैसा आ गया। 43 डेज़ का जो टाइम पीरियड है वो तो रहेगा ही रहेगा। अब वो 43 डेज़ में आप उस रेमेडी को कितनी बार करते हो, कैसे करते हो, वो चीज़ रहेगी। इंस्टेंट मनी के लिए बहुत अच्छी उपाय है। आपको थर्सडे वाले दिन एक बांसुरी लेनी है, लक्कड़ की लो, चांदी की लो, कोई भी लो, वो आपके ऊपर है। एक बांसुरी लेनी है, लक्कड़ भी वही काम करेगी, चांदी भी वही काम करेगी, ठीक है। आपको एक बांसुरी लेनी है, उसके साथ साथ एक फूल माला लेनी है, कुछ मिठाई लेनी है, वाइट कलर की मिठाई ले लो तो ज़्यादा बढ़िया, कोई भी मिठाई ले लो, और एक रोज़ का इत्र लेना है। ये सब लेके आपको भगवान कृष्ण के मंदिर जाना है, उनको ये चीज़ें अर्पण करनी है और उनको कहना है कि भगवान जी मुझे हेल्प करो, मुझे इंस्टेंट मनी चाहिए। 43 डेज़ आपको जो मैंने बताए हैं उसके अंदर अंदर आपका काम डेफिनेटली हो जाएगा, पैसा आ जाएगा, पैसा आ जाएगा। और अगर आप इसको 43 डेज़ कंटिन्यू करते हो, एवरी थर्सडे करते हो मेरा मतलब है, तो उससे आपको बहुत बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं। बहुत इजी रेमेडी है, 100 रुपये में रेमेडी हो जाएगी आपकी। अब किसी के मनी का फ्लो अप्स एंड डाउन, पैसा आ रहा है चले जा रहा है, अप्स एंड डाउन मनी का हो रहा है, ठीक है। उसके लिए कुछ रेमेडी बहुत सारे हैं। अभी जैसे वॉर हो गया था, थोड़ा वॉर सिचुएशन आ गई थी, बीच में कोविड हुआ, तो बहुत लोगों के फाइनेंसेस जैसे जो है हिल गए, ठीक है। तो देखो अभी क्या है ना कि अप्स एंड डाउन्स तो चलते रहते हैं मार्केट में वैसे भी, तो आपको क्या करना है, अप्स एंड डाउन्स के लिए लगा लो, या आपको धन नहीं रुक रहा या सेविंग्स, सबके लिए ये रेमेडी है। स्टक मनी लगा लो, कुछ भी लगा लो। आपको क्या करना है, 7 बादाम लेने हैं, लक्कड़ वाले, जो विद शेल बादाम आता है ना, जो ओरिजिनल बादाम आता है। गिरी तो हम निकालते हैं, जो कोटेड होता है लक्कड़ से, आपको वो शेल वाले 7 बादाम लेने हैं। और 8 आपको लेनी है काजल की डब्बी, छोटी छोटी 8 काजल की जो डब्बी होती है, 8 काजल की डब्बी लेनी है। 7 बादाम हो गए शेल वाले। 1.25 मीटर काला कपड़ा लेना है। यहाँ पर मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा कि अब जब भी आप कोई उपाय करते हैं किसी अच्छी चीज़ के लिए, उसमें जो भी कपड़ा यूज़ हो उसको आप 1.25 के रूप में ही लें, 1.25 मीटर, ठीक है। तो 1.25 मीटर काला कपड़ा लेना है। ये सब चीज़ें इसमें रख के, और इसको काले धागे से ही बांधना है। ये नहीं कि आपने पोटली को गांठ नहीं लगानी, काले धागे से ही उसकी गांठ लगानी है। लगा दिया आपने, उसके बाद आपने अपने पितरों का, अपने कुल देवता का, कुल देवी का, 5 एलिमेंट्स हैं जो हमारे एयर, वाटर वगैरह, सबको 5 तत्वों का ध्यान करते हुए अफर्मेशन देनी है कि मेरा जो भी काम रुका हुआ है या जो मेरा पैसा रुका हुआ है, मेरी आमदनी नहीं हो रही, उसके आप जो भी अफर्म देना चाहते हो, स्ट्रॉन्ग एफर्मेशन देने के बाद आपको इस पोटली को आपके घर में कोई भी जो पुराना बक्सा है, जैसे ट्रंक होता है या पुराना लक्कड़ का कोई डब्बा, कुछ भी हो, उसमें रख देना। बस आपका काम खत्म। उसके बाद आप देखो कैसे रिजल्ट अच्छा आता है आपको। मतलब मनी भी सेव होगा, सब कुछ होगा, अप्स एंड डाउन हो रहे सब। बिल्कुल बिल्कुल। बट आपको इसको थोड़ा अवॉइड करना है कि आप बेड वेड में ना रखो। प्रॉपर लक्कड़ का कोई बॉक्स हो, ट्रंक होते थे, अभी भी होंगे कुछ घरों में ट्रंक्स या वुडन बॉक्सेस होते हैं, उसमें रख लो, तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं। सर किसी को धन का संकट है, अब जैसे जॉब कर रहा है, या तो किसी की जॉब नहीं लग पाती, पैसा उसको चाहिए, अब पैसा, धन का संकट आ गया, जॉब भी नहीं मिल पा रही, कहीं से हेल्प नहीं हो पा रही, तो उसको कैसे दूर करा जाए धन के संकट को?
अब आपको थर्सडे वाले दिन क्या करना है, देखो जितनी भी रेमेडीज़ है ना, अगर स्पेसिफिक टाइम बताया गया तो इवनिंग में करो, वरना ट्राई करो कि आप सारी रेमेडीज़ 12 बजे से पहले पहले दिन में कर लो, क्योंकि वो सही टाइम होता है, ठीक है, ऑस्पिशियस टाइम है। आपको क्या करना है सेविंग्स के लिए, ये भी एक धन का ही उपाय है ना, हाँ धन की हानि हो रही है कुछ भी, भगवान विष्णु की प्रतिमा लेनी है, मंदिर में होती है आजकल सबके घर में है ना, भगवान विष्णु लक्ष्मी साथ में भी होंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। दक्षिणावृत्ति शंख आता है एक, ठीक है, दक्षिणावृत्ति शंख आता है, वो लेना है। उसको आपने क्या करना है, कच्चा दूध लेना है गाय का, पैकेट वाला दूध अवॉइड करें कि आप ना लें, गाय का प्योर कच्चा दूध हर जगह मिल जाता है आजकल, ठीक है, वो ले लें। और आपने 11 बार वो दूध लिया, शंख में डाला और भगवान विष्णु का अभिषेक किया, 11 बार आपको ये अभिषेक करना है। उसके बाद मूर्ति साफ़ करके अपना वो जो जल है वो आप पौधों में डाल दो, और जो शंख है उसको आप अपने मंदिर में रख लो, भगवान से प्रे करते हुए कि मेरे जो काम नहीं बन रहे, मेरा जो धन जा रहा है, इनकम नहीं हो रही, क्लाइंट नहीं आ रहा, सेविंग्स नहीं हो रही, वो अफर्मेशन देते हुए आपको ये काम करना है। और आपको इसके साथ साथ आपको जो है ना मंत्र चैंट करना है। आपको क्या मंत्र चैंट करना है, ओम वासुदेवाय नमः है, सिर्फ यही बोलना है, ओम वासुदेवाय नमः है। 1 माला 2 माला 3 माला जो आपसे बन पाए, ओम वासुदेवाय नमः आपको चैंट करते रहना है, अभिषेक करते रहेंगे, 11 बार करेंगे तो 1 माला तो डेफिनेटली हो जाएगी, ठीक है, ये हो गया। इसके ये करने के तुरंत बाद आपको, आप शंख पहले बाजार से ला सकते हो, एक जो बजने वाला शंख होता है ना, जो मंदिरों में यूज़ होता है, वो शंख लेना है और भगवान विष्णु के मंदिर में उसको अर्पित करके आना है 12 बजे से पहले पहले थर्सडे को। आप ये महीने में 1 बार कर लो, 2 बार कर लो, या ज़्यादा बार कर सकते हो तो ज़्यादा बार करो, हर थर्सडे भी करो, बहुत बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं। आपने हेल्थ की जेनरिक रेमेडी दी थी, अब ऑडियंस को मनी के लिए जेनरिक रेमेडी चाहिए जो मतलब करे और उसका पैसा 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 आ जाए उनके पास। देखो जो देसी घी होता है ना, उसमें आप जैसे देसी घी हो गया, और जो गुड़ होता है, गुड़ ले लो है ना, उससे आप खीर बना लो, या उससे आप हलवा बना सकते हो तो हलवा बना लो, या देसी घी नॉर्मल या गुड़ भी, अगर आप माँ लक्ष्मी को हर फ्राइडे को भोग लगाते हो तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं, जनरल रेमेडी है। या पीले रंग की खीर बना लो आप फ्राइडे को, तो भी ये बहुत बहुत सरल उपाय है, बहुत जनरल रेमेडी है जो बहुत लोग करते आ रहे हैं। तो इससे क्या है, आपकी जो मनी फ्लो है वो बढ़ जाता है। सर लोगों के ऊपर आजकल कर्ज बहुत है। बिल्कुल है, ये क्रेडिट कार्ड जब से आया ना लोगों के पास, बिल्कुल, बस सोचते पैसा उड़ाए जाओ, फिर देने के टाइम पे फिर बहुत उनको दिक्कत लोन लेना पड़ता है, वो लोन के ऊपर लोन बढ़ता जाता है, इंटरेस्ट लगता जाता है, तो कोई कर्ज से परेशान है तो उसके लिए कोई जेनरिक रेमेडी आपके पास है? तो आपने क्या करना है, ट्यूसडे के दिन ये रेमेडी करोगे, क्योंकि संकट मोचन हनुमान, ऋण मोचन हनुमान आपने सुना होगा ना, तो हनुमान जी आपका कर्जा बहुत जल्दी उतारते हैं, ठीक है। तो आपको करना क्या है, उसके लिए आपको आटा लेना है और आपको गुड़ लेना है, ठीक है, आटा और गुड़ लेना है। आटे को पानी डाल के, मतलब गुलगुले बोलते हैं उसको, जो हम फ्राइड बनते हैं, छोटे छोटे पकौड़े टाइप गुलगुले बनते हैं, आप वो ले लो। ट्यूसडे को करो ये रेमेडी, आप सुबह ही कर लो बेटर है, और बना के मीठे गुड़ ही डालना है, चीनी नहीं डालनी, ठीक है। और आपने हनुमान जी को पहले भोग लगाना है, और उसके बाद जो भी लोग बैठे होते हैं मंदिर के बाहर, उनमें आप ये बांटना शुरू कर दो। शुक्ल पक्ष का जो मंगलवार है उसी दिन करना है, आगे पीछे नहीं करना। आप करो और देखते जाओ आपके कर्जे कैसे उतर जाएंगे। या इसके साथ साथ कर्जे के लिए आप फिटकरी जो होती है ना, फिटकरी हर बुधवार को आप पीपल के पेड़ के नीचे दबाना शुरू कर दो, हर बुधवार को, और 3 बुधवार तो आपको करना ही करना है। इस अफर्मेशन के साथ करना है कि मेरा कर्जा उतरना शुरू हो गया है या मेरा कर्जा उतर गया है। बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं, मतलब मेरे बहुत क्लाइंट्स को ये रेमेडी काम करी है। गाय की सेवा आप जितनी कर सकते हो, चींटियों की सेवा आप जितनी कर सकते हो, आप देखो कैसे कर्जा उतरता है। और सेकेंडली जो है, कर्जे की एक और बहुत अच्छी रेमेडी है, आपको सैटरडे वाले दिन ही करना है, शमशान भूमि जाना है, ठीक है, दिन में ही जाना है, 12 बजे से पहले पहले कर लो, 12, 1, 2 बजे। वहीं की पानी, वहीं की बाल्टी या वहीं का लोटा, 1 लोटा आपने भरा वहीं के पानी से, और उसको वहीं, पीपल तो शमशान घाट में हर जगह होता है, वहीं के पीपल में डाल दिया। या तो आप 1 बाल्टी डाल दो, 1 लोटा डाल दो, या 11 लोटे डाल दो। 6 सैटरडेज़ में बहुत फ़र्क पड़ना शुरू हो जाता है। आके आप नहा धो लो। मैं समझ गया कि अब सारी मनी की रिलेटेड हमने प्रॉब्लम कवर कर लिया। पैसा हो गया, कर्ज हो गया हमारा, बिल्कुल कर्ज से तो दबे हुए आदमी आज के टाइम में, उसकी आपने रेमेडी दे दी। ये इंस्टेंट वर्क नहीं कहूँगा मैं, 100% वर्क करती है। हाँ बिल्कुल, रेमेडीज काम करती हैं, आप करो। मतलब 43 डेज का टाइम तो है ही, मतलब वैदिक, देखो उतना वैदिक में वो टाइम दिया गया है, ठीक है। मान लो आपके पास कोई ऐसा इंसान आ जाए कि मेरे पास कुछ भी नहीं है,
अब मैं क्या करूँ, पैसा है ही नहीं, रोटी खाने के लिए भी पैसा नहीं है। तो उसको बोल भाई किसी भी बगीचे से एक गुलाब का फूल तोड़ और माँ लक्ष्मी के चरणों में चढ़ाना शुरू कर। 11 दिन भी कर लेगा ना तो पैसे के पैसे का जो स्रोत है, जो सोर्स है, वो बन जाएगा कहीं ना कहीं से, ठीक है। इसके साथ साथ मैं आपको एक स्टक मनी का बहुत अच्छा उपाय देता हूँ जिसमें कुछ भी पैसे नहीं लगेंगे, 5-10 रुपये घर पे होता है। हर इंसान आजकल सूर्य को जल देता है अपने घर पे, ठीक है। तो वो जो सूर्य को आप तांबे के लोटे में जल देते हो, उसमें आपने 11 मिर्ची के दाने डालने हैं। 11 जो सूखी लाल मिर्च होती है ना, उसके 11 दाने डालने हैं। ओम आदित्य नमः का जाप करना है और वो जल भगवान सूर्य को अर्पण करना है। अर्पण करते करते, चैंट करते करते उस इंसान का नाम लीजिए जो आपके पैसे नहीं दे रहा, कि भगवान इस इंसान से मेरे पैसे दिलवा दो। संडे से स्टार्ट करके कंटिन्यू करते रहिए, देखो कैसा आपका जो पैसा है वो वापस आ जाएगा। डेफिनेटली पैसा वापस आएगा। कर्म तो करना पड़ेगा, उपाय के बिना, उपाय पूछ लिया नहीं किया तो उसका तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। हाँ, कुछ बंदे होते हैं पूछ लिया, हाँ जी गुरुजी ये करना बता तो दो। पड़ेगा, देखो करोगे, मुझे भी रिजल्ट्स मिले हैं, इसीलिए मैं आपको आगे रेमेडीज़ दे रहा हूँ। सर हेल्थ वेल्थ हमने टॉपिक कवर कर लिया। अब हमारा टॉपिक था रिलेशनशिप का, जो कि आजकल रिलेशनशिप्स में बहुत प्रॉब्लम्स आ रही हैं, शादी नहीं हो रही, बॉयज़ भी डिमांडिंग है, गर्ल्स भी डिमांडिंग है, हर चीज़ है, बहुत सारे इश्यूज हैं। बिकॉज कोई फैमिली के साथ नहीं रहना चाहता, कोई जॉइंट फैमिली में नहीं रहना चाहता, बहुत सारी मल्टीपल चीज़ें हैं। तो रिलेशनशिप्स आजकल, शादियाँ हो रही हैं तो टिक नहीं रही, अगर हो रही हैं तो लेट हो रही हैं। बहुत बहुत कम कपल्स हैं, बहुत कम लोग हैं जिनकी बहुत जल्दी शादियाँ हो रही हैं। तो ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम बन चुका है आज के टाइम में। डिवोर्स इतने हो रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, वही मैं कह रहा हूँ, आपको टिक नहीं रही। सर आपने कहा कि शादी के लिए कोई मानता नहीं है, डिमांड बढ़ती जा रही है, लड़के की भी लड़की की भी। दोनों साइड। सपोज किसी लड़की की शादी नहीं हो रही है, उसके लिए कुछ रेमेडी है? देखो, अगर किसी स्पेसिफिक लड़की की शादी नहीं हो रही, योग भी बन रहा है, उम्र भी हो गई है और अच्छा सब कुछ है, तो भी नहीं हो रही, तो एक सिंपल रेमेडी है, मंडे को करनी है आपको, 12 बजे से पहले पहले करनी है। 5 जटा वाले नारियल लेने हैं, पानी वाले, वो लेकर आपने शिव जी के सामने बैठ जाना है। मूर्ति हो, शिवलिंग हो, कुछ भी हो, वहाँ बैठ गए, वहाँ पे एक दिया जलाओ, ठीक है। और आपने जो मैं मंत्र बता रहा हूँ उसकी 5 माला करनी है। ओम श्री वर परदाय श्री नमः, इसकी आपको 5 माला करनी है। 108 की मनका की एक माला होती है ना, तो 5 माला करनी है। और आपको वो नारियल वहीं रखे रहने देने, अभी कुछ नहीं करना है। जब ये 5 माला हो जाए, उसके बाद आपने पहले शिव जी पे जल चढ़ाना है, उसके बाद ये 5 नारियल चढ़ा देने हैं, इस मन्नत से कि मुझे मेरे योग्य वर मिल गया है, और अपने घर वापस आना है। आके हाथ पाँव धो के आप अपना नॉर्मल रूटीन शुरू कर सकते हो। तो इसमें मैंने देखा है 2 मंडेज़ 3 मंडेज़ में ही शादी हो गई लड़कियों की। 3 मंडे में? 3 मंडे में मतलब फिक्स होगी, ये नहीं कि होगी। 3 मंडे में सगाई हो गई, मतलब हाँ, मतलब पक्का हो गया, बिल्कुल, शादी बिल्कुल, पक्की हो गई है। बहुत अच्छा, बहुत स्ट्रॉन्ग रेमेडी है ये। और अगर आप मतलब नॉर्मल जैसे कोई अड़चन आ रही है, कुछ भी आ रही है, तो ये हर चीज़ को काटता है ये। अच्छा, अड़चन को भी काटता है? बिल्कुल बिल्कुल। आपने लड़की की शादी के बारे में बता दिया, अब मैं चाहता हूँ आप जनरल कुछ बताए, लड़का हो चाहे लड़की हो। आजकल तो इवन लड़की लड़की और लड़के लड़के में भी शादी हो रही है। वो तो आजकल अब ट्रेंड हो गया ना, देखो थोड़ा मॉडर्नाइजेशन हो गया, हम ही वेस्टर्नाइजेशन को लेकर आए हैं इधर। देखो, एक जनरल उपाय है, कोई भी कर सकता है। आपको क्या करना है, एक बेलपत्र लेने हैं, कच्चा दूध लेना है और जल हो गया, शिव जी पे चढ़ाना है। ओम नमः शिवाय का जाप कर सकते हो, बहुत अच्छा रेमेडी है, बहुत अच्छा उपाय है। नंग शिवाय नमः, नंग शिवाय नमः, इसका आप 1 माला ही करनी है। इसको आप 108 बार से ज़्यादा चैंट नहीं करोगे, आपकी शादी गारंटेड फिक्स हो जाएगी। देखो, कुछ रेमेडीज़ ऐसी होती हैं जो हम चार्ट देख के भी देते हैं, ठीक है, लेकिन ये जनरल उपाय हैं जिन्होंने काम करा है आज तक, तो आगे भी काम करेंगे। दूध, बेलपत्र, जल आपको चढ़ाना है और नंग शिवाय नमः की आप माला जाप कर लो, आपकी शादी फिक्स हो जाएगी। रिलेशनशिप में सर हस्बैंड वाइफ की आजकल बन नहीं रही, ऐसा कुछ उपाय जो कि अचूक हो, जो मतलब हस्बैंड वाइफ के रिलेशन अच्छे हो, मतलब जो इन द सेंस मैं ये कहना चाहता हूँ जो डिवोर्स हो रहे हैं आजकल नहीं हो उनमें। अगर रिलेशन ख़राब है हस्बैंड वाइफ का, तो बहुत सिंपल रेमेडी है। जो वाइफ सिंदूर लगाती है ना, लिक्विड वाला नहीं, पाउडर वाला, उस डब्बी में एक गोमती चक्र रख ले। गोमती चक्र भी ओरिजिनल होना चाहिए, एनर्जाइज्ड होना चाहिए, प्लास्टिक वाला काम नहीं करेगा, ठीक है। उसमें रख लें और नहाने के बाद हर रोज़ सिंदूर अपने लगाएं। आप देखोगे धीरे 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 कैसे उसका हस्बैंड जो है उसकी तरफ अट्रैक्ट भी होगा, प्यार भी करेगा और घर में सुख शांति भी रहेगी। मोस्ट ईजीएस्ट रेमेडी है ये।
और मान लो इस ये तो आपने बता दिया कि हस्बैंड के लिए, हस्बैंड हम्म। मतलब दोनों के लिए बताया आपने ये, या ये तो वाइफ ही कर सकती है ना? ये कर वाइफ सकती है, क्योंकि हस्बैंड्स ना ज़्यादा रेमेडीज करते नहीं है। जैसे हम रिलेशनशिप की बात कर रहे थे अभी, तो मैंने आपको एक जनरल रेमेडी, मैं आपको एक रेमेडी और दे रहा हूँ। हस्बैंड वाइफ कोई भी कर सकता है, ठीक है। ये आपको करनी है या तो थर्सडे को करोगे आप, ठीक है, थर्सडे को या संडे को, या दोनों दिन भी कर सकते हो अगर बहुत ज़्यादा सिचुएशन अभी ख़राब है तो। गाय का जो उपला आता है, गाय के गोबर का जो उपला आता है, आपने वो लेना है, उस पर आपने गुड़ रखना है, गुड़ के ऊपर आपने घी डालना है और थोड़ा सा कपूर डाल के अपने घर में उसको जलाना शुरू कर दो। जो भी नेगेटिविटी आ रही है या कोई थर्ड पार्टी है, कुछ भी है, वो धीरे 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 रिमूव होता शुरू हो जाएगा। लेकिन करना कंटिन्यू है, ये नहीं एक बार करा कुछ हुआ ही नहीं, होगा। क्योंकि जो गाय का उपला होता है उसमें भी बहुत पावर होती है, सारी नेगेटिविटी को वो ख़त्म करता है, ठीक है। गाय का उपला लेना, गाय का उपला, उसके ऊपर गुड़, घी और कपूर, बहुत अच्छी रेमेडी है। अब सर हम रिलेशनशिप की बात कर रहे हैं, तो रिलेशनशिप में बस हस्बैंड वाइफ तो नहीं आते, भाई भाई आता है, भाई बहन आते हैं, बिल्कुल, माँ बेटा, बेटा बाप, सब आते हैं। तो इनके बीच के रिश्ते खराब हो रहे हैं आज के टाइम में बहुत ज़्यादा। तो उनके लिए कुछ उपाय ऐसा जो उनके रिश्ते ठीक हो जाए? देखो, सबसे पहली चीज़ है, अगर भाई और भाई में नहीं बन रही तो वो मंदिर में या गरीबों को या कहीं पे भी मीठी चीज़ों का दान देना शुरू करें। मीठी चीज़ कोई भी हो सकती है। भाई भाई का आपने बता दिया। हाँ। अब बहन बहन का, अगर बहन बहन में नहीं बन रही या भाई बहन में नहीं बन रही, तो हरी जो साबुत मूंग की दाल आती है वो आप 1.25 किलो मंदिर में चढ़ाना शुरू करो। हफ्ते में 1 बार, हफ्ते में 2 बार, जितना बने, रिलेशनशिप अच्छा होने लग जाएगा। भाई बहन का या बहन बहन का, जैसे भी होगा। अब लोगों के ना पिता के साथ अपने रिश्ते अच्छे नहीं होते, लड़ाई होती है। बहुत होता है, क्योंकि कई बार क्या होता है, कुंडलियाँ नहीं मिल पाती, शनि का जन्म हो जाता है फादर का, सूर्य का हो जाता है बेटे का जन्म, तो वो आपस में क्लैरिटी करते हैं, ठीक है, क्लैश देता है बहुत ज़्यादा। उसके लिए क्या करना है, आपको गुड़ का दान करना है। बेटा कर ले या फादर कर ले, गुड़ और कनक का दान करना है। आश्रम में कर दो, कहीं भी कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। इससे धीरे 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 इफेक्ट पड़ना शुरू हो जाएगा। और माँ बेटे की नहीं बन रही, माँ बेटी की नहीं बन रही, माँ बेटे की अगर देखो नहीं बन रही है, तो उसके लिए आपको या तो दूध, चंद्रमा स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, या जल का दान करो आप। जल या चंद्रमा, जल और दूध दोनों का दान कर सकते हो आप। इससे चंद्रमा बलवान हो जाएंगे, क्योंकि माँ का कारक चंद्रमा ही, माँ को तो पिता सूर्य और माँ चंद्रमा। चंद्रमा। या आप एक काम कर सकते हैं, अगर आपको ग्रोथ चाहिए, जैसे अब रेमेडी याद आ गई, ग्रोथ चाहिए या कुछ भी चाहिए, अपनी माँ के चरणों को रोज़ दूध से धोइए, कच्चे दूध से, थोड़ा सा ही हो भले ही, और उस दूध को रोज़ डॉग को पिलाना शुरू कर दो। बहुत बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं। ये तो बहुत अच्छी रेमेडी, बहुत अच्छी रेमेडी। अब देखो, वैसे भी आपको डॉग्स की सेवा तो करनी चाहिए, तो आपको करना क्या है, वो दूध जो लेना है उसको अपनी माँ के चरणों से धो के डॉग को पिला दो। तो डॉग से एक क्वेश्चन आता है, आजकल लोग कुत्ते को बिस्कुट खिलाने के लिए मना करते हैं, उसके पीछे क्या कारण? मीठा बिस्कुट होता है ना, डॉग्स को मीठा नहीं देना चाहिए, उससे उनकी मेमोरी पावर, उनकी डिजीजेस लग जाती हैं उनको। अच्छा। इसलिए बिस्किट मना है। शास्त्रों में भी कहीं नहीं लिखा कि आप डॉग को बिस्किट दो। तो शास्त्रों में सर बिस्कुट, रोटी लिखा है। रोटी सरसों के तेल में रोटी लगा के दोगे तो उससे कर्जे भी मुक्त हो जाते हैं। अच्छा, रेमेडीज तो बहुत हैं, करने वाला चाहिए, मतलब धीरे धीरे करके धीरे धीरे इफेक्ट आता है, हर चीज़ का इफेक्ट आता है। जैसे हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, तो आपको मैं बहुत अच्छी रेमेडी दूंगा राहु को अच्छा करने की। अगर आपका राहु सही नहीं है तो आप राहु को अच्छा कर सकते हैं। देखो, जब समुद्र मंथन हुआ था ना, तो उसमें से एक रतन निकला था, कल्प वृक्ष, ठीक है। आप कल्प वृक्ष लीजिए, उसको आप क्या करो, अपने उसमें लगाओ, ब्रास का ले लो, ब्रास बहुत अच्छा मेटल है, ब्रास का कल्प वृक्ष मिल जाता है, उसको आप अपने घर की नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में लगाओ, और देखो आपका राहु कैसे आपको अच्छे रिजल्ट्स देगा। क्योंकि राहु एक ऐसा प्लैनेट है जो आपको रोडपति से करोड़पति बना देता है। शुक्र तो आपको कंफर्ट देता है, पैसा देता है, लग्जरी भी देता है, लेकिन जो राहु दे सकता है वो कोई नहीं दे सकता। राहु रोडपति से करोड़पति बना सकता है। बिल्कुल। और राहु के लिए आपको हमेशा कीड़ियों की सेवा, डॉग्स की सेवा करनी चाहिए। आटा शक्कर खिलाओ कीड़ियों को, डॉग्स को दूध की सेवा दो, बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं। सर आपने रोडपति से करोड़पति की तो बात कर ही ली, कोई ऐसा उपाय भी है आपके पास जो इंसान को रोडपति से करोड़पति? मैंने अभी आपको बताया ना, राहु को स्ट्रॉन्ग करने के लिए अब राहु के मंत्र का जाप कर सकते हो, ठीक है। राहु का मंत्र जाप नहीं हो रहा, राहु के नाम है उनको चैंट कर लो,
वो भी नहीं हो रहा, तो जो कल्प वृक्ष मैंने आपको अभी बताया, कल्प वृक्ष, ब्रास का कल्प वृक्ष लेके नॉर्थ ईस्ट में लगाओ, देखो आपको कैसे इफेक्ट देगा वो। सर आपने बीच में गोमती चक्र के बारे में बताया था कुछ, उससे हम आपने बताया था बहुत सी ऐसी रेमेडीज है जो हम गोमती चक्र से कर सकते हैं। देखो अब आपने राहु की बात करी, तो कुछ कुंडलीज में क्या है ना, राहु चंद्र दोष भी होता है। तो गोमती चक्र सुना होगा, माँ लक्ष्मी को बहुत प्रिय है। गोमती चक्र जो है ये आपकी माँ चामुंडा का, माँ सरस्वती का, माँ लक्ष्मी का बहुत आशीर्वाद है इसमें। और ये सब गोमती नदी से ही निकलते हैं। आपको कभी भी बाजार से ना प्लास्टिक वाला नहीं खरीदना, ओरिजिनल खरीदना है जो असली वाला आता हो। राहु चंद्र दोष की बहुत अच्छी रेमेडी है कि एक बड़े साइज़ का, थोड़े बड़े साइज़ का गोमती चक्र ले लो, उसको एनर्जाइज कर लो, मंत्र वगैरह कर लो, पूरा एनर्जाइज करके उसको अपने हाथ में पहन लो, एज अ रिंग पहन लो, एज अ पेंडेंट पहन लो। बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं, राहु चंद्र दोष खत्म हो जाता है। खत्म हो जाएगा नहीं तो कम तो डेफिनेटली हो जाएगा। ठीक है, अब जैसे गोमती चक्र की बात चली है तो इसमें सब भगवान का आशीर्वाद है, माँ लक्ष्मी का, माँ चामुंडा का, बहुत स्ट्रॉन्ग चीज़ है ये। तो अगर आपको घर में लग रहा है कि मेरे घर में नॉर्मल वास्तु दोष है, तो आप 1.25 किलो गोमती चक्र लेंगे, थोड़ा एक्सपेंसिव हो जाएगा, ज़्यादा भी नहीं होगा, आ जाएगा नॉर्मल रेंज में। 1.25 किलो गोमती चक्र लेके उसको एनर्जाइज करके एक कांच के बाउल में घर के नॉर्थ या नॉर्थ ईस्ट में रख दो। आपका वास्तु दोष धीरे 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 ख़त्म होना शुरू हो जाता है। मतलब घर में नेगेटिविटी नहीं आती और धीरे 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 सब सही होने लग जाता है। सर आपसे मेरी बात हो रही थी, आपने कुछ ये भी बताया था कि घर के किचन से ही हम कई चीज़ें ठीक कर सकते हैं, जैसे सारे, जैसे आपकी दालचीनी होती है, आपकी पताशा होता है, आपकी चीनी होती है, आपकी इलायची, चीनी, बिल्कुल चीनी तो बहुत कारगर उपाय है। मतलब चीनी से पैसा भी आ सकता है, सब कुछ होता है, प्रॉफिट, प्रॉस्पेरिटी। बिल्कुल, चीनी मिश्री दोनों चीज़ें। चीनी शुक्र का कारक हो गया ना, वाइट कलर है, तो आप चीनी देखो क्या था, बहुत पुराने टाइम में ना चीनी को वाइट गोल्ड, सफ़ेद सोना कहा जाता था। चीनी बहुत एक्सपेंसिव होती थी ट्रेडिशनल टाइम्स में, तो कोई कोई उसको कंज्यूम करता था, हर बंदा नहीं लेता था। आजकल तो हर घर में चीनी का इस्तेमाल हो रहा है। तो प्रॉस्पेरिटी के लिए आपको थोड़ी सी चीनी लेनी है और 7 इलायची लेनी है, और उसको हर फ्राइडे आपको माँ दुर्गा को अर्पित करना है। आपका बिजनेस ग्रोथ भी होगा और आपको क्या है, प्रॉस्पेरिटी भी मिलेगी, घर में सुख शांति भी रहेगी। तो चीनी का छोटा सा उपाय है ये, बिल्कुल। प्रॉफिट का भी बोला था आपने। प्रॉफिट के लिए आप क्या कर सकते हो, कॉपर का जो वेसल आता है ना, कॉपर की कटोरी ले लो, कॉपर की आप लोटा ले लो, कुछ भी ले लो, उसको चीनी से भर दो ऊपर तक, और अपने जहाँ पर आप सोते हो उसके साथ आप पूरी रात रख लो, और अगले दिन उसको डोनेट कर दो। महीने में एक बार कर लो कभी भी, तो आपको प्रॉफिट्स बढ़ने शुरू हो जाएंगे। बहुत अच्छा, मैंने खुद भी करा ये उपाय, बहुत अच्छा उपाय है। आपने सुना होगा कुंडली में दोष होते हैं बहुत तरीके के, उनमें से एक पितृ दोष भी होता है। तो चीनी से भी आप पितृ दोष से छुटकारा पा सकते हो। चीनी से? यस। जैसे आपने रोटी बनाई घर में, रोटी के ऊपर आपने चीनी लगा दी, बहुत सारी, अच्छी अमाउंट में लगाओ, और उसको ब्लैक करो। जो कौवा होता है, जो हम कहते हैं कि जब पितृकाल आता है तो हम उनको फीड करते हैं, तो आप कौवे को खिलाना शुरू करो। आप देखोगे कैसे आपके पितृ शांत हो जाएंगे, आपको अच्छे रिजल्ट्स देने शुरू कर देंगे। मतलब किसी को पितृ दोष हो रखा है या फिर उनको नेगेटिविटी आ रही है, बहुत सारे मसाले ऐसे हैं जो आपकी घर की किचन से ही निकलते हैं और सारे उपाय हो जाते हैं उसी से। सर चीनी का तो मैंने पहली बार सुना है। चीनी, हल्दी, अब शादी का था जैसे, तो आप हल्दी में पानी डाल के नहाना शुरू कर दो, हल्दी में रोज़ वाटर डाल के नहाना शुरू कर दो, तो ग्रह मजबूत हो जाते हैं। दाल चीनी भी मैंने सुना है, बट चीनी मैंने पहली बार सुना है। बहुत अच्छा है, ये भी सब लिखा हुआ है, ये वैदिक ट्रेडिशंस में, शास्त्रों में सब कुछ लिखा है, बताने वाले के ऊपर डिपेंड करता है। सर बीच में आपने बात करी थी रुद्राक्ष के बारे में, 5 मुखी रुद्राक्ष पहनना चाहिए, जो हार्ट से रिलेटेड आपने इशू बताया था, जिसको हो तो मतलब सारे वेसल्स, हार्ट वेसल्स वगैरह ठीक रहते हैं। रुद्राक्ष की जब आप बात करते हो तो रुद्राक्ष भगवान शंकर का प्रतीक है, ठीक है। 2 थ्योरीज हैं, जहाँ उनके आंसू गिरे या जहाँ उनकी बोन्स गिरी, वहाँ से रुद्राक्ष की उत्पत्ति हुई। हम नेपाल का रुद्राक्ष ही प्रेफर करते हैं, थोड़ा कॉस्टली आता है लेकिन रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं। जैसे इसमें एक रुद्राक्ष आता है गणेश रुद्राक्ष, जो आपकी हर तरह की मुसीबत को एक बार पहनने से ही सॉल्व कर देता है। कितने विश्वास के साथ आप पहन रहे हो ये मैटर करता है, ठीक है। तो आपको गणेश रुद्राक्ष वो प्रॉपर ऐसे आएगा ही गणेश जी के रूप में ही, आपको उसको धारण करना है, सोमवार को ही करना है। तो आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स, आपके बच्चे को स्टडी में इश्यूज़ आ रहे हैं, एंगर इश्यूज़ हैं, तो सब गणेश रुद्राक्ष से दूर हो जाता है, ठीक है। गणेश रुद्राक्ष, बिल्कुल।
गणेश के साथ साथ एक गौरी शंकर रुद्राक्ष भी आता है। गौरी शंकर रुद्राक्ष आता है, जिसमें क्या होता है, दो जो बीड्स होते हैं ना, गौरी और शंकर जिसको हम मानते हैं, वो आपस में नेचुरली कनेक्टेड होते हैं और वो वैसे ही पेड़ पे उगता है, उसको जोड़ा नहीं जाता। दो पार्टनर्स बिजनेस कर रहे हैं या दो दोस्तों की नहीं बन रही, मान लो बहुत अच्छे दोस्त हैं, आगे शादी करने का प्लान है, हस्बैंड वाइफ हैं, नहीं बन रही या शादी नहीं हो रही, तो तब हम गौरी शंकर रुद्राक्ष को पहनाते हैं। गौरी शंकर रुद्राक्ष पहनने से लड़ाई में झगड़े, किसी को सेक्सुअल प्रॉब्लम्स हैं, मान लो कोई इम्पोटेंसी है या कोई बच्चा काम नहीं कर रहा, चाइल्ड इश्यूज़ है, कुछ भी प्रॉब्लम है, गौरी शंकर रुद्राक्ष अपने आप में बहुत बड़ी पावर है। और उसका बीज मंत्र जो है, जब आपको गौरी शंकर रुद्राक्ष पहना है तब चैंट कर लो या डेली भी कर लो, गौरी शंकराय नमः, गौरी शंकराय नमः का जाप करो और ये पहनो आप। इसके साथ साथ मैं आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ। 1 से 14 मुखी, 1 2 3 4 ऐसे 1 से 14 मुखी प्लस गौरी शंकर रुद्राक्ष प्लस गणेश रुद्राक्ष, इसको अभी तक पहना तो बहुत लोगों ने होगा, लेकिन जो वर्ल्ड फेमस जो लीडर्स हुए, श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने पहना था इस पूरी माला को, 1 से 14 मुखी प्लस गौरी शंकर प्लस आपका गणेश रुद्राक्ष। और एक इन्होंने महाराष्ट्र के जो लीडर हुए हैं बाल साहिब ठाकरे, जो एक महाराष्ट्र के लीडर हुए हैं बाल साहिब ठाकरे जी, उन दोनों लीडर्स ने ये माला पहनी थी। तो आप देख लो क्या पावर है, उन्होंने भी तो किसी विश्वास के साथ ही पहनी थी ना। तो इसमें 1 से लेकर 14 मुखी तक जितने भगवान हैं सबका आशीर्वाद है, क्योंकि हर मुखी एक भगवान से भी जुड़ा हुआ है, ठीक है। जैसे त्रिजुटी आता है, उसमें ब्रह्मा विष्णु महेश, माँ काली सरस्वती और सब हैं, ऐसे करके एग्जाम्पल है तो छोटा सा। तो आप ऐसे रुद्राक्ष पहन सकते हो। आप ये स्वर्ण सिद्ध माला बोलते हैं इसको, ये भी आप पहन सकते हो, बहुत कारगर है। मार्केट में तो फेक भी बहुत बिक रहे हैं। टेस्टिंग कराओ आप, या तो आप लैब टेस्टेड लो या आप कुछ नॉर्मल टेस्टिंग कर लो, पानी डूबता है नहीं डूबता, वो बहुत सारी चीज़ें हैं। हम टेस्टिंग में जाएंगे तो उस पर बहुत सारी टेस्टिंग है रुद्राक्ष की। कुछ तो इतने माहिर होते हैं, देखते ही बता देते हैं। बिल्कुल, देखते पता लग जाता है, पता लग जाता है। प्लास्टिक है, हाथ से बनाया है, बहुत ऋषिकेश में बहुत फ्रॉड है इस चीज़ को लेकर। हाँ, उस साइड तो बहुत ज़्यादा है। आप नेपाल जाओ, आपको असली चीज़ ही मिलती है। ये ऑनलाइन वेंडर्स भी बहुत हैं, हम भी प्रोवाइड कराते हैं। सर, रुद्राक्ष की आपने बात करी, आजकल मार्केट में जेमस्टोन भी आ रखे हैं, जो मतलब लोग बाग बेच भी रहे हैं उसको, कोई फेक भी बेच रहा है, कोई ओरिजिनल भी बेच रहा है। तो मतलब कौन सा जेमस्टोन सबसे ज़्यादा मतलब कह सकते हैं हम पैसा देने वाला कोई जेमस्टोन है ऐसा? देखो, ऐसा कुछ भी नहीं होता। आपकी राशि आपके चार्ट के ऊपर ही डिपेंड करता है कि आपको कौन सा जेमस्टोन पहनना है। मैं 80% क्लाइंट्स को बोलता हूँ कि जेमस्टोन नहीं पहनो, क्योंकि अगर गलत जेमस्टोन पहन लिया तो उसके रिजल्ट्स बहुत एडवर्स हैं। मेरा कोई क्लाइंट था, उन्होंने मुझे बताया था कोई स्टोरी कि उनको जब पहनाया किसी ने तो वो व्हील चेयर पर ही पहुँच गई थी। जेमस्टोन में इतनी पावर है। तो आप हमेशा कुंडली चेक करा के जेमस्टोन पहनो। थोड़ी चीज़ें मैं आपको बताता हूँ। 6ठे 8वें और 12वें घर का जो मालिक हो ना आपकी कुंडली के हिसाब से, आपको उसका रतन नहीं पहनना चाहिए। फायरी रतन कभी नहीं पहनना चाहिए, ठीक है। उसके बाद अगर आपका कोई ग्रह बहुत ऊंच का है, कोई ग्रह बहुत नीच का है, उसका भी आपको अवॉइड करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपका सूर्य कमजोर है आपने पहन लिया, वो एक कुंडली की दशा बताती है कि आपको क्या पहनना है और क्या नहीं पहनना। उसके बाद जैसे आप कुछ भी पहन रहे हो तो ट्राई करो कि आप उसको बहुत वेरीफाई करके ही पहनो, क्योंकि वो आपको बहुत इम्पैक्ट करता है। उसके बाद आप हर जेमस्टोन को पूरी ज़िंदगी नहीं पहन सकते। 5 से 10 साल ही म्याद होती है एज पर योर महादशा अंतरदशा कि आप कौन सा जेमस्टोन पहनोगे। जो पहनना है मैंने ये सब बता दिया, क्या नहीं पहनना चाहिए। मार्केश का भी नहीं पहनना चाहिए। जो आपकी कुंडली में योग कारक ग्रह बनाता हो, आपको सिर्फ उसका ही रतन पहनना चाहिए। ये बेस्ट लाइन है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। मेरा एक क्लाइंट था, उनको किसी ने बताया लाल किताब के अकॉर्डिंग कि आप पुखराज पहनो। जैसे ही उसने ऑर्डर दिया उसकी लात टूट गई, 2 दिन बाद गाड़ी से गिर गया। पहनने के बाद खुद इतना बीमार हो गया कि 15 दिन, लात तो चलो ठीक हो गई, बाद में फ्रैक्चर ठीक हो गया, पर खुद इतना बेड रिडन हो गया कि बीमार, कुछ ना कुछ चलता ही रहा। कभी सांस फूल रहा है, कुछ भी ऐसे। 25-26 साल यंग एज क्लाइंट है वो मेरा। मैं उसको बोला कि तुझे बोला था कि तेरा 12वें घर का मालिक ऐसे ऐसे बैठा हुआ, तो तुझे पुखराज नहीं पहनना। जैसे उसने उतारा, आज वो अपनी फैक्ट्री लगा रहा है। मतलब जेमस्टोन मतलब बहुत नेगेटिव प्रभाव भी जितना पॉजिटिव देगा उतना नेगेटिव भी देगा। 1-1 करोड़ रुपए का नग आता है, बल्कि ज़्यादा भी नेगेटिव दे सकता है। नेगेटिव भी दे सकता है, पॉजिटिव देगा तो नेगेटिव भी देगा, प्रोवाइडेड आपने उसको प्रॉपर पहना है। फिर लेकिन रुद्राक्ष के साथ ऐसा नहीं है। रुद्राक्ष के साथ भी देखो नियम है। आपको रात को, अगर आप गृहस्थ हो तो आपको रात को निकाल के सोना है उसको,
अल्कोहल नहीं पीनी, नॉनवेज नहीं खाना, अंडे नहीं खाने, क्योंकि वो शिव जी का प्रतीक है। तो जो लोग ये नियम निभा सकते हैं वही रुद्राक्ष पहने। ठीक है मोहित जी, बहुत बहुत थैंक यू सो मच। आपसे बहुत अच्छा लगा बात करके। मुझे भी बहुत अच्छा लगा आके। आपसे ना मतलब ज्ञान तो आपके पास पूरा है, ठीक है। अब रुद्राक्ष के ऊपर आपने कहा था बहुत सारा ज्ञान है। हाँ। स्पेशल किसी दिन रुद्राक्ष के ऊपर हम पॉडकास्ट करने वाले हैं और आप मना नहीं करोगे। नहीं, बिल्कुल एक पूरा हम पॉडकास्ट लाएंगे सिर्फ रुद्राक्ष के ऊपर। ठीक है, थैंक यू सो मच मोहित जी, थैंक यू।